पे अध्यक्ष महोदय का कहना था कि अगर हम एक शिफ्ट में एग्जाम कर, परसेंटाइल पे वो सहमत हो गए कि परसेंटाइल लागू नहीं करेंगे। और एक पाली की बात आई तो एक शिफ्ट में एग्जाम कराने पे वो कह रहे हैं, पहले तो वो कहे कि हमको एक शिफ्ट में कराना होगा तो हम 20 या 22 में से किसी एक डेट पे हर हाल में करा लेंगे, तो हम लोग उस पर भी सहमत हो गए। अच्छा। मतलब वो हम लोग को ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, दबाव बनाना चाह रहे थे कि ये लोग तैयार ना हो। दो तरह की बात करें, एक तरफ वो कर रहे हैं कि 20 और 22 को हम ले भी सकते हैं, एक शिफ्ट में लेना होगा तो एक दिन 20 या नहीं तो 22 को, और फिर कह रहे हैं कि 6 महीना भी लग सकता है, फिर कह रहे हैं कि 3 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है। तो ये बरगलाने वाली बात कर रहे हैं। सितंबर में इनकी तैयारी नहीं है एग्जाम लेने की, बस इन्होंने जानबूझकर, चूंकि उस समय यूपीएससी मेंस की परीक्षा है और यूजीसी नेट की परीक्षा है, तो जानबूझकर इन्होंने मीडिया में ये बात कह दिया कि हम 20 और 22 सितंबर को एग्जाम लेंगे ताकि विरोध हो और हम स्टूडेंट्स के कंधे पे बंदूक रख के चलाएं और कह दे कि स्टूडेंट्स ने विरोध किया इसलिए हम एग्जाम नहीं ले रहे हैं, बाद में लेंगे। सितंबर में लेना है तो ले, सितंबर में अंतिम सप्ताह में हम लोग तैयार हैं हम लोग, लेकिन एक शिफ्ट में लेना होगा एग्जाम और परसेंटाइल लागू नहीं हो। इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। 3 महीना का ऑप्शन दिया है उनको, 3 महीना के अंदर हर हाल में एग्जाम हो जाना चाहिए, यानी कि नवंबर आखिरी है। अगर इस के लिए वो सहमत नहीं होते हैं, 31 तारीख को हम लोग को फिर से बुलाया गया है, हम लोग जाएंगे। अगर इसके लिए वो सहमत नहीं होंगे तो हम लोग अनशन पे भी बैठ सकते हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन ने ये भी कहा कि 6 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, लेकिन आंदोलन में आपके कितने आए हैं? अच्छा। ये सवाल भी उन्होंने खड़ा किया, उठा है। तो उनका कहना कि यानी कि बाकी लोग, जितने लोग आंदोलन में आए हैं उतने लोग सिर्फ चाहते हैं कि परसेंटाइल लागू नहीं हो और एक शिफ्ट में एग्जाम हो, बाकी लोग चाहते हैं कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हो, परसेंटाइल लागू हो। आप लोग 31 तारीख को, 31 अगस्त को 11 बजे फिर उसी तरह बीपीएससी ऑफिस आइए ताकि एक संख्या दिखे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी कार्यालय के बाहर पिछले दिन शुक्रवार को अभ्यर्थियों का जमावड़ा देखने को मिला। काफी ज्यादा प्रदर्शन हो रहे थे और आपको बता दें, ये प्रदर्शन तमाम जो हो रहे थे उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि 67वीं पीटी को लेकर आयोग ने जो बदलाव किए हैं उसको लेकर अभ्यर्थी काफी ज्यादा नाराज हैं। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं ये आप जानते होंगे। अगर आप बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं तो इसके पहले भी हमने खबरें चलाई, लेकिन आखिरकार जो प्रदर्शन कल हुआ, आयोग के अध्यक्ष से तमाम अभ्यर्थियों की जो बातें हुई, जो छात्र नेता थे उनकी मुलाकात हुई, तो आखिरकार निष्कर्ष क्या निकला? क्या मामला सुलझा है या और ज्यादा उलझ गया है? हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है जो कल के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। दिलीप, किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कल हुआ आपका? देखिए, हम लोग का मुद्दा यही था कि पहली बार जिस प्रणाली पे एग्जाम हुआ उसी प्रणाली पे, उसी पैटर्न पे एग्जाम हो। एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो दोबारा भी एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। इससे पहले सितंबर अंतिम सप्ताह में एग्जाम होना था, लेकिन नहीं हुआ। उस समय भी कोई चेंजिंग की बात नहीं थी, लेकिन अब अचानक से अगस्त अंतिम सप्ताह में एग्जाम होने की बात थी, उस समय नहीं हुआ। उस समय भी तो कोई चेंजिंग की बात नहीं थी। अब अचानक से आप चेंज कर रहे हैं तो ये गलत है। खेल के बीच में नियम चेंज नहीं होता है। इसलिए हम लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप एक शिफ्ट में एग्जाम कराइए, परसेंटाइल लागू नहीं कीजिए। बस इसी मांग को लेकर हम गए थे। लेकर आपने कल प्रदर्शन किया। आयोग के चेयरमैन से आप और कुछ अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई, गए अंदर, बातचीत क्या हुई? बातचीत यही हुई कि हम लोगों ने ये मांग रखा कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो और परसेंटाइल लागू नहीं हो। इस पे अध्यक्ष महोदय का कहना था कि अगर हम एक शिफ्ट में एग्जाम कर, परसेंटाइल पे वो सहमत हो गए कि परसेंटाइल लागू नहीं करेंगे। और एक पाली की बात आई तो एक शिफ्ट में एग्जाम कराने पे वो कह रहे हैं, पहले तो वो कहे कि हमको एक शिफ्ट में कराना होगा तो हम 20 या 22 में से किसी एक डेट पे हर हाल में करा लेंगे, तो हम लोग उस पर भी सहमत हो गए। अच्छा। मतलब वो हम लोग को ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, दबाव बनाना चाह रहे थे कि ये लोग तैयार ना हो। चेयरमैन ये बात आपसे बोले कल कि 20 और 22 जो 2 डेट दिए हैं उनमें से किसी एक डेट पर हम एग्जाम करा सकते हैं। एक पाली में अगर कराना होगा तो हम लोग कहते करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लोग को एक्चुअली ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, हम लोगों पे दबाव बनाना चाह रहे थे। उनको लगा कि हम लोग अक्टूबर नवंबर से पहले एग्जाम के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग उसके लिए भी तैयार है। फिर कह रहे हैं थोड़ा देर बाद खुद कि 2 शिफ्ट में नहीं कराएंगे, एक शिफ्ट में अगर हम कराएंगे तो हमको समय चाहिए, तो 3 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है। तो हमको ठीक है, अक्टूबर में करा लीजिए, नवंबर में करा लीजिए। तो फिर वो बोल रहे हैं नहीं, 6 महीना भी लग सकता है। अच्छा। मतलब हम लोग को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं और दबाव बनाना चाह रहे हैं ताकि हम लोग ये कह दे कि आपको जैसे हो वैसे कर दीजिए। दो तरह की बात करें, एक तरफ वो कर रहे हैं कि 20 और 22 को हम ले भी सकते हैं, एक शिफ्ट में लेना होगा तो एक दिन 20 या नहीं तो 22 को, और फिर कह रहे हैं कि 6 महीना भी लग सकता है, फिर कह रहे हैं कि 3 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है। तो ये बरगलाने वाली बात कर रहे हैं। इस
आप लोग के प्रदर्शन के बाद एक चर्चा छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर एग्जाम के तारीख को लेकर। क्या सितंबर में एग्जाम होंगे, नवंबर में होंगे? कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर होंगे, आयोग कह रहा है कि हम सितंबर में लेंगे। क्या हुआ इसको लेकर? क्या कोई डेट फिक्स हुआ? देखिए, सितंबर में इनकी तैयारी नहीं है एग्जाम लेने की। बस इन्होंने जानबूझकर, चूंकि उस समय यूपीएससी मेंस की परीक्षा है और यूजीसी नेट की परीक्षा है, तो जानबूझकर इन्होंने मीडिया में ये बात कह दिया कि हम 20 और 22 सितंबर को एग्जाम लेंगे, ताकि विरोध हो और हम स्टूडेंट्स के कंधे पे बंदूक रख के चलाएं और कह दे कि स्टूडेंट्स ने विरोध किया इसलिए हम एग्जाम नहीं ले रहे हैं, बाद में लेंगे। इनकी कोई तैयारी नहीं है। कैसे? उन्होंने कहा कि अभी तक 2.5 लाख का ही सेंटर हमको मिला है। खुद उन्होंने कहा कि 2.5 लाख स्टूडेंट्स का ही हम लोग अभी व्यवस्था कर पाए हैं, यानी कि इनकी कोई तैयारी है नहीं। ऑफिशियली डेट अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो फिर कैसे 20 और 22 को एग्जाम होता है इनका? तो ये सिर्फ दिखावे के लिए किया गया कि हम एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है और विरोध शुरू हो गया था कि एग्जाम में लेट हो रहा है, देरी क्यों हो रहा है। एक बार डेट इनका फेल हो चुका है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम अगस्त अंतिम सप्ताह में लेंगे, वो डेट फेल हो गया। तो इसके चलते इन्होंने ऐसा कह दिया कि 20 और 22 को लेंगे। फिर जब नजदीक आता डेट तो कुछ और बहाना बनाते। आपका ये भी कहना है कि अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने विरोध किया तो एक तो इनको मौका मिल गया डेट आगे बढ़ाने का और एग्जाम डिले का, और बहाना आपके ऊपर ये थोप देंगे कि आप लोगों के विरोध के वजह से हम परीक्षा में डिले कर रहे हैं। यानी कि तैयारी इनकी नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है, तो क्या ये परीक्षा इस साल होगी भी या नहीं? देखिए, ये परसेंटाइल और 2 शिफ्ट में लागू करने की बात, ये सब कुछ इसीलिए लाया गया है ताकि परीक्षार्थी इसका विरोध करेंगे ही, तो एक बहाना हमको मिल जाएगा एग्जाम को लेट करने का। क्योंकि इस बहाली में आप देखिए तो पीटी का पेपर लीक हुआ तो करोड़ों रुपए का इसमें डील हुआ है, और जिन लोगों ने पैसा दिया होगा तो वो लोग तो चाहेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो, तो उनको किसी तरह इन करवाना है। तो ये उनको इन करवाने, पास करवाने की साजिश चल रही है। और हम लोग हर हाल में चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर में, अब आयोग ये तैयार, या अगर सितंबर में लेना है तो ले सितंबर में, अंतिम सप्ताह में हम लोग तैयार हैं हम लोग। लेकिन एक शिफ्ट में लेना होगा एग्जाम और परसेंटाइल लागू नहीं हो, इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। अगर एक शिफ्ट में एग्जाम की बात नहीं मानी गई तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे। और एग्जाम में देरी भी हम लोग नहीं चाहते हैं। अब अक्टूबर या नवंबर जब वो करावे वो उनके ऊपर है, लेकिन नवंबर से आगे हम लोग नहीं मानने को तैयार है। नवंबर तक या तो सितंबर में करा ले, अक्टूबर में कराए, या नवंबर तक। हर हाल हमने 3 महीना का ऑप्शन दिया है उनको। 3 महीना के अंदर हर हाल में एग्जाम हो जाना चाहिए, यानी कि नवंबर आखिरी है। अगर इस के लिए वो सहमत नहीं होते हैं, 31 तारीख को हम लोग को फिर से बुलाया गया है, हम लोग जाएंगे। अगर इसके लिए वो सहमत नहीं होंगे तो हम लोग अनशन पे भी बैठ सकते हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं। एक और चीज देखने को मिली आप लोगों के प्रदर्शन के बाद की, एक तो है कि अभ्यर्थी आप लोगों के समर्थन में है, आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप उन्हीं का मुद्दा उठा रहे हैं। कुछ लोग हैं, या अधिकतर भी हो सकते हैं, संख्या ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है, जो विरोध कर रहे हैं आप लोगों का कि आप लोग परीक्षा में लेट करवा रहे हैं, आप लोगों की वजह से देरी हो रही है। ये वैसे लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। जाहिर सी बात है, जो लोग सेटिंग करवाने के लिए 67वीं बीपीएससी में 8 मई को जो पीटी था, पेपर लीक करवाया, जिन लोगों को क्वेश्चन पहुंचा होगा, तो वो लोग तो पैसा दिए हुए हैं, तो वो लोग तो चाहेंगे कि एग्जाम कल ही हो जाए, शाम ही में हो जाए, या वो लोग तो चाहेंगे कि एग्जाम लिए बगैर ही रिजल्ट घोषित कर दिए जाए, क्योंकि उन लोग का तो पैसा फंसा हुआ है और उन लोग को तो पूरा है कि उनका तो रिजल्ट होना ही है ना। तो उन लोग को क्या फर्क पड़ता है कभी एग्जाम हो नहीं हो। देखिए, वो भी लोग तो हो सकते हैं ना जो गरीब परिवार से हो, जो एक टाइम निर्धारित करके पटना में आए हो कि इस टाइम में हम परीक्षा देके आप पास कर लेंगे, होगा या नहीं होगा वो बात की बातें हैं। लेकिन पीटी में जितना देर होगा उतना मेंस में होगा, उतना फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा। ये सही बात है। अधिकतर लोग, मुझे ये कहना चाहिए कि अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सेटिंग वाले हैं, जो इस चीज़ के विरोध कर रहे हैं कि एग्जाम लेट का। सितंबर 2021 में फॉर्म आया था, उस समय लेट नहीं हो रहा था जब 8 मई को एग्जाम हुआ पीटी परीक्षा। क्या किसी ने इसके लिए आवाज़ उठाया? 8 मई को परीक्षा रद्द हुआ, उसके बाद अभी तक एग्जाम नहीं हुआ था, उसके लिए तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाया कि लेट हो रहा है। लेकिन अब जब एग्जाम गलत तरीके से लेने की तैयारी वो लोग कर रहे हैं और हम लोग उसका विरोध करें तो लेट हो रहा है। बीपीएससी पेपर लीक को हमने उजागर कर दिया, तो हमने क्या गुनाह कर दिया? ये लोग का मकसद क्या है? सिर्फ इतना तो नहीं ना है जो लोग विरोध कर रहे हैं कि हम पीटी में अपीयर हो जाए। मकसद है कि नौकरी लेना। तो जो ईमानदार लोग होंगे, मेधावी होंगे, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। जो ईमानदार और मेधावी, वो परीक्षार्थी विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एग्जाम सही से नहीं हुआ तो फिर एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं है। उनको पीटी फेल कर जाएंगे, अगर कहीं पीटी पास भी कर गए तो मेंस फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि सीट तो जितना है उतनी ही की नौकरी लगेगी ना। तो पैसा वाला जो पैसा देगा उसका फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। लोगों का कहना है कि 67वीं लेट होगा उतना 68वीं लेट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कह तो रहे हैं कि हम लोग अक्टूबर नवंबर में चाहते हैं, और उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे,
लेट एग्जाम ना हो, अब कोई लेट ना हो, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होना चाहिए और इसका पीटी हो जाए और 68वीं का विज्ञापन निकाल दे। फिर आप लोग आयोग से अध्यक्ष से या आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करने बुधवार को या 31 तारीख जब भी आप लोग जाएंगे, क्या और रणनीति बना के जाने की तैयारी? देखिए, हम लोग रणनीति बनाकर ही जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सार्वजनिक नहीं कर सकते और समस्त अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे जो 6 लाख बीपीएससी के अभ्यर्थी है कि आप लोग भी आंदोलन में आइए। 31 को भी आना है आप लोग को। और बीपीएससी के चेयरमैन ने यह भी कहा कि 6 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, लेकिन आंदोलन में आपके कितने आए हैं? अच्छा, ये सवाल भी उन्होंने खड़ा किया, उठा है। तो उनका कहना कि यानी कि बाकी लोग जितने लोग आंदोलन में आए हैं उतने लोग सिर्फ चाहते हैं कि परसेंटाइल लागू नहीं हो और एक शिफ्ट में एग्जाम हो, बाकी लोग चाहते हैं कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हो, परसेंटाइल लागू हो। तो हमने उनको कन्विंस किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने सबको नहीं बुलाया था, आह्वान उतना नहीं किया था कि महाआंदोलन, ऐसा नहीं कहा था। हमने कहा था सिर्फ ज्ञापन देना है। और हमने ये भी उनको कन्विंस किया कि ये सोशल साइट्स पे आप देख लीजिए कि वहाँ क्या मांग हो रहा है, क्योंकि लाखों लोग सोशल साइट से जुड़े हुए हैं और वहाँ सभी लोग चाहते हैं कि एक पाली में परीक्षा हो। और सब लोग आंदोलन में आ भी नहीं सकते। और सब लोग आंदोलन में आ भी नहीं सकते, कोई जॉब में है, कोई बहुत दूर है। तो इसलिए आप लोग जो लोग कम से कम पटना में, बिहार में हैं, उन लोगों को तो आना चाहिए ना। पटना में ही लाखों स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग 31 तारीख को, 31 अगस्त को 11 बजे फिर उसी तरह बीपीएससी ऑफिस आइए ताकि एक संख्या दिखे। जब तक संख्या नहीं दिखेगा तो फिर असर नहीं होगा ना उन पे। अभी 70% कहिए तो एग्री हो चुके हैं हम लोग के मांग से। अगर 31 को आप लोग आ जाइएगा सभी लोग तो 100% एग्री करेंगे और एक पाली में एग्जाम होगा, एक शिफ्ट में परसेंटाइल लागू नहीं होगा और एक पाली में एग्जाम होगा और अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। सितंबर में जो डेट है 20 और 22, उसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सितंबर में एग्जाम हो सकता है, क्योंकि उनका जो कहना था कि सेंटर अभी नहीं मिल पाया है सारा। तो लेकिन हम अभ्यर्थियों से ये अपील करेंगे कि आप 20 सितंबर को पहला डेट है, जो भी डेट पहला आपको आ रहा है अखबारों में, मीडिया में, उसी डेट को आप मान के तैयारी कीजिए। मान लीजिए कि अगर उस डेट पे एग्जाम हो गया तो फिर आप क्या कीजिएगा? उस समय तो आप ये नहीं कहिए ना, कहना कि भाई हमको तो लगा कि नवंबर में एग्जाम होगा। तो नहीं, जो पहला डेट अखबारों में या यूट्यूब पे या कहीं भी चल रहा है, जो ऑफिशियली एक तरह से कह लीजिए, चूंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने ये कहा है, तो उसी डेट को आप मानकर तैयारी कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आपका तो जो डेट आप लोगों के सामने है उसको देखकर तैयारी कीजिए। परीक्षा कब होगी उसका कोई स्पष्टीकरण अभी नहीं आया है। आयोग के तरफ से मीडिया में कुछ बातें जरूर कही गई हैं खुद अध्यक्ष के द्वारा 20 और 22 सितंबर को लेकर, लेकिन जैसा कि कल दिलीप ने अध्यक्ष से बात की तो तैयारियां जो हैं वो अभी तक नहीं हो पाई है, सेंटर अलॉट अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में 20 और 22 को परीक्षा होगा या नहीं होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ये आयोग को तय करना है। आयोग ने उस तारीख को लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया है। परसेंटाइल को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हम खत्म कर देंगे, लेकिन 2 पाली में परीक्षा होगी नहीं होगी इसको लेकर अभी ये लोग फिर जाएंगे, फिर मुलाकात होगी। अब देखना है कि जब अगली मुलाकात होती है उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। बीपीएससी 67वीं पीटी पहले ही पेपर लीक के वजह से बदनाम है, उसके बाद आयोग के एक नए प्रयोग ने इसमें और ज़्यादा विरोधाभासा कर दिया है, इसको और ज़्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है। परीक्षा कब तक होगी ये तो आगे पता चलेगा जब ये लोग मुलाकात करेंगे और आयोग के तरफ से कोई इस पर जानकारी दी जाएगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।